अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब। इस वक्त देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और दोनों में से पूछा जाए कि बेहतर पार्टी कौन सी है या दोनों में से अपने देश के विकास के लिए किसने ज्यादा काम किया है, तो जान लीजिए कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कुछ फैक्ट्स, बीजेपी और कांग्रेस के देश के विकास के लिए किए गए कामों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें देखकर आप खुद ये डिसाइड कर सकेंगे कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर है। लेकिन उससे पहले आप बीजेपी और कांग्रेस की हिस्ट्री से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिछले 7 दशक तक भारत पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस की। आपको बता दें कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस दिन इसकी सबसे पहली बॉम्बे कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या आपको कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम याद है? इस बीच कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव का सामना भी किया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि 135 साल के इतिहास वाली इस पार्टी की कमान संभालने के लिए भी कोई नहीं था। पिछले 7 दशक तक भारत पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस आज की तारीख में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर चलने वाली ये राजनीतिक पार्टी आज लड़खड़ा चुकी है और इस वक्त ये किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो इसे फिर से रास्ते पर ले आए, इसकी कमान संभाल ले, इसे संवार दे, पर कोई मिल नहीं रहा। वहीं अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले 4 दशक में लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल, आडवाणी से लेकर मोदी शाह की जोड़ी तक इस पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की है। राम मंदिर आंदोलन, कश्मीर से लेकर प्रखर हिंदुत्व तक कई मुद्दों ने पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। अब तो ऐसा दिखाई देता है कि 4 दशक पहले साल 1980 में एस्टैब्लिश हुई बीजेपी ने खुद को पहले बनी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सियासी गलियारे में बहुत पीछे धकेल दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ सत्ता में आई थी और इसने अब तक कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान किया। चलिए, ये तो रहा बीजेपी और कांग्रेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि देश की इन 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए अपने देश के विकास के लिए क्या क्या काम किए, कौन अपने वादों पर खरा उतरा और किसने देश की तरक्की के रास्तों को सबसे ज्यादा खोला। अगर शुरुआत से देखा जाए तो जैसा कि आपको मालूम है, कांग्रेस आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि आजादी के बाद देश के विकास में कांग्रेस की काफी बड़ी भूमिका है। लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल भारत पर राज किया और 70 साल में कांग्रेस ने देश के विकास के लिए किया क्या है। तो हम आपको बता दें कि देश को जीरो से हीरो बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को कांग्रेस के हाथ में सौंप दिया था। 1947 में हमारे देश के पास कुछ खास नहीं था, यहाँ तक कि एक सुई तक नहीं बनाई जाती थी। देश में बस कुछ गिने चुने गांव ही थे जहां बिजली थी, देश का खजाना खाली था और ऐसी बदतर हालत में कांग्रेस ने देश की सत्ता अपने हाथ में ली। और इन 70 सालों में कांग्रेस ने भारत में विश्व की सबसे ताकत वाली सैन्य शक्ति तैयार की। हजारों विमान, लाखों टैंक और लाखों फैक्ट्रियों के साथ लाखों गांवों तक बिजली पहुंचाई। देश में कई जगह एम्स, IITs, IIMs और सैकड़ों विश्वविद्यालय खोले। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब देश की पॉपुलेशन 35.9 करोड़ थी, जिसमें से करीब 75% गरीब थे और आज 1.3 अरब की आबादी में 21.9% ही गरीब है। ये काफी बड़ा अचीवमेंट है जिसे दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं 7 साल में अगर बीजेपी के कर्मों की बात की जाए तो जब 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रचार में जुटी थी, उस वक्त ही नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान कहा था कि आपने कांग्रेस को 70 साल दिए, मुझे 70 महीने दीजिए। और देश की जनता ने ऐसा किया भी। मोदी पर भरोसा करके देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा के लिए 70 महीने दिए। और अगर आंकड़े देखे जाएं तो इन 70 दिनों में मोदी सरकार ने कई काम किए। आइए जानते हैं कि पिछले 70 महीनों में मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए क्या क्या किया। मौजूदा सरकार बीजेपी ये दावा करती है कि उसने भारत की पिछली सभी सरकारों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाई हैं। ये सच है कि मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण का काम तेजी से बढ़ा है, लेकिन ये पिछली सरकारों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सड़कें बनवाने की बात सत्य नहीं है।
साल 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब यहाँ नेशनल हाईवे की लंबाई 21,378 किलोमीटर थी और साल 2018 तक ये लंबाई बढ़कर 1,29,709 किलोमीटर तक पहुंच गई। पिछले 10 साल के सरकारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद से, मतलब बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से, हर साल बनने वाले हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है। 2013-14 में यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार की सत्ता के आखिरी साल में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था। वहीं साल 2017-18 यानी कि मौजूदा सरकार के आखिरी साल में 9,829 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ और अगर 13-14 के आंकड़ों से तुलना करें तो ये 2 गुना से ज्यादा, लेकिन 3 गुने से फिर भी कम ही है। आप समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के इन 7 सालों के दौरान आर्थिक आंकड़े बेहद फीके ही रहे। ऊपर से महामारी, इस पर बहुत बुरा असर पड़ा। अभी भी अर्थव्यवस्था का उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 लाख करोड़ डॉलर की बना देंगे, लेकिन उनका ये सपना अब अटकता सा नजर आ रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर देश की अभी भी कमजोर है। अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर ही पहुंच पाएगी ऐसा लग रहा है। महामारी से पहले यह माना जा रहा था कि 2025 तक ये 2.6 लाख करोड़ डॉलर पहुंचेगी, लेकिन महामारी के बाद इसमें 200-300 अरब डॉलर की कमी आ गई है। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था उस समय भारत की जीडीपी 7-8 पर थी, जो कि काफी नीचे थी। साल 2016 में नोटबंदी ने 86% से अधिक नकद को चलन से बाहर कर दिया और नए टैक्स नियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ने व्यापार को तगड़ी मार पहुंचाई, जिसने गरीबी की समस्या को और बढ़ा दिया। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ आंकड़ों की माने तो 34 लाख लोगों को प्रशिक्षण और 10 लाख लोगों को रोजगार मिला। स्मॉल एंटरप्राइजेस को 50,000 से 10 लाख रुपए तक देने की योजना के तहत 17 करोड़ लोगों को 7 लाख करोड़ रुपए दिए गए। भारत के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की कोशिश की गई। 1,17,552 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से लैस किया गया। 3,01,154 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया गया। 7 करोड़ 18 लाख परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 34 करोड़ 72 लाख 65,963 एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे करोड़ों रुपए की बिजली बचाने में सहायता मिली। स्टार्टअप इंडिया के तहत 17,024 स्टार्टअप्स शुरू हुए। ऐसे ही कई काम हैं जो मौजूदा सरकार ने अपने इन 7 सालों में पूरे किए हैं और कई वादे अभी भी अधूरे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी के कामों की तुलना की जाए तो कांग्रेस ने 70 साल में भारत को जीरो से हीरो बनाया, इस बात में कोई दो मत नहीं। आजादी के बाद भारत जिस कंडीशन में था उसे एक अच्छी स्थिति में लाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे बीजेपी या कोई भी नकार नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने किए वादों को पूरा करने में स्लो है, लेकिन बीजेपी ने भी कई रिफॉर्म्स किए हैं, कई काम किए हैं देश के विकास के लिए जो सराहनीय। अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि भाई कांग्रेस बेटर है कि बीजेपी, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और ये सवाल दूसरे लोगों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिमाग की बत्ती जला देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।